एक शहर में एक बड़े से पेड़ पर एक पक्षी रहता था जिसका नाम पोनिया था। वह बहुत ही सुंदर और सफेद रंग का था। पोनिया में एक खास और अद्भुत बात यह थी कि उसका मल थोड़ी देर में सोने में बदल जाता था। यह बात किसी को भी पता नहीं थी। एक बार उस पेड़ के नीचे से एक राहगीर गुजर रहा था। पेड़ के नीचे छाया देखकर उसने सोचा क्यों ना थोड़ा आराम करने के बाद यहाँ से आगे जाऊं। और वह उस पेड़ की छाया में आराम कर रहा था कि इतने में पोनिया पक्षी ने उसके सामने मल त्याग कर दिया। जैसे ही पक्षी का मल जमीन पर पड़ा तो वो सोने में बदल गया। यह देखते ही राहगीर बहुत खुश हुआ और उसने उस पक्षी को पकड़ने के बारे में सोचा और अपनी गठरी खोलकर उसने एक कपड़ा और कुछ चने निकाल कपड़े को पेड़ के नीचे बिछा दिया और चने बिछा दिए। पोनिया चने दाने देखकर पेड़ से नीचे उतरी और नीचे आकर दाना खाने लगी। राहगीर ने देखा पक्षी दाना खाने में व्यस्त है। मौका मिलते ही उसने कपड़े में चारों तरफ से मलेरिया पोनिया कपड़े में बंध गया। उसके बाद क्या था, राहगीर के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राहगीर पोनिया को अपने साथ अपने घर ले गया, उसे पिंजरे में बंद कर दिया। हर रोज वह पक्षी का मल इकट्ठा करता और बाजार में बेचता। कुछ ही दिनों में देखते ही देखते वह राहगीर अमीर बन गया। एक दिन राहगीर के मन में चिंता सताने लगी कि अगर राजा को इस बारे में पता चला तो वह पक्षी को अपने पास तो रख ही लेंगे लेकिन मुझे भी सजा देंगी। यह सोचकर डर के मारे राजा के दरबार में जाकर उसने ये सारी बातें बताई। राजा ने आदेश दिया कि उस पक्षी को प्यार से अपने बगीचे के सुंदर पिंजरे में रखा जाए और उस अच्छे से खाना पिलाया जाए। सभी बातों को सुनने के बाद मंत्री ने महाराज से कहा, आप इस बेवकूफ मनुष्य की बात पर भरोसा मत कीजिए। महाराज, कहीं भी मल सोने में बदल सकता है। यह मनुष्य का दिमाग तो नहीं खराब है। कभी ऐसा होता है क्या? इसीलिए अच्छा हो गया कि इसे आजाद करने का आदेश दे। मंत्री की बात सुनकर महाराजा ने चिड़िया को आजाद करने का आदेश दिया। पोनिया जाने का बात सुनते ही राजा के दरबार पर सोने का मल त्याग करके वहां से उड़ गई। यह देखते ही राजा ने सिपाहियों को उसे पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन तब तक वह पक्षी उड़ चुका था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें किसी की बातों पर बिना देखे भरोसा नहीं करना चाहिए। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।